हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अवधेश कुमार वर्मा एक नई वीडियो के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि बीएनएस की सेक्शन 126 में क्या बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से पुनः अनुरोध करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करते रहें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि बीएनएस के सेक्शन 126 किस बारे में बात करती है। तो चलिए दोस्तों, ये देखता है या बात करता है कि सादोष अवरोध क्या है। तो चलिए दोस्तों, हम इसे पहले नॉर्मली समझ लेंगे कि सादोष अवरोध होता क्या है, तब हम टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सादोष अवरोध एक ऐसा कार्य होता है कि उसमें किसी व्यक्ति को कहीं पर आने जाने का कानूनन अधिकार प्राप्त होता है, लेकिन कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं जिनको उसका आना जाना पसंद नहीं लगता या उनको बुरा लगता है। वो क्या करते हैं, अपने इच्छा को पूरा करने के लिए उस व्यक्ति की इच्छा को मृत साबित करना चाहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये रास्ता है, यहाँ एक इंसान का मकान है, यहाँ पर एक इंसान का मकान है और यहाँ पे चौराहा है या बाजार है, मार्केट, ऑफिस है, कुछ भी है, लेकिन जो इंसान यहाँ पे रह रहा है उस इंसान को, जैसे मान लिया जाए कि ये है और ये बी है, तो ये जब अपने मकान से चलता है तो बी इसको क्या करता है, यहाँ पे रोक देता है। क्या करता है, यहाँ पे रोक देता है। तो बी को कोई अधिकार नहीं है कि वो इस रास्ते से ए को आने जाने के लिए रोके, क्योंकि आने जाने के लिए रास्ता बना है, ये भी जाएगा और बी भी जाएगा, दोनों को उतना ही अधिकार प्राप्त है। तो जब बी यहाँ पर ये को रोकता है तो वो रोकने का जो कार्य है वही कार्य सादोष अवरोध है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि सादोष अवरोध ये कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को किसी ऐसे स्थान पर आने जाने से रोकता है जहां उसे आने जाने का कानूनन अधिकार प्राप्त है, जहां पर उसको आने जाने का कानूनन अधिकार प्राप्त है। कह रहा कि जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को किसी ऐसे स्थान का मतलब यही होता है दोस्तों कि आप किसी के घर में नहीं जा सकते हो। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर बी का भी मकान है, अब ये आके से बी के मकान में घुस जाता है तो बी रोक सकता है, वहाँ सादोष अवरोध नहीं उत्पन्न होगा। लेकिन अगर ये आके सीधे रास्ते से जाता है लेकिन बी तब उसको वहाँ पे रोकता है तो सादोष अवरोध उत्पन्न होगा, क्योंकि इस रास्ते पे उसको आने जाने का अधिकार प्राप्त है, ना कि उसके घर में आने जाने का अधिकार प्राप्त है। तो वही कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को किसी ऐसे स्थान पर आने जाने से रोकता है जहां उसे आने जाने का कानूनन अधिकार प्राप्त हो, तब रोकने वाला व्यक्ति सादोष अवरोध का दोषी होगा। दोस्तों, हमें आशा है कि इस चार्ट के माध्यम से आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। मैं फिर से देख रहा हूँ कि ये जो है एक व्यक्ति है, कौन कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति, ये कौन है, जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को किसी ऐसे स्थान, मतलब किसी ऐसे व्यक्ति कौन है, ये जो है किसी ऐसा व्यक्ति है, बी कौन है, जब कोई व्यक्ति कौन है, बी किसी ऐसे व्यक्ति को कौन है, ये किसी ऐसे स्थान कौन है, सड़क, कौन है, सड़क, कौन है, सड़क पर आने जाने से रोकता है जहां उसे आने जाने का कानूनन अधिकार प्राप्त है। सड़क पर आने जाने का सभी को कानूनन अधिकार प्राप्त है, सब जानते हैं, सब चलते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता है, ठीक है, अधिकार प्राप्त है। तब रोकने वाला व्यक्ति क्या होगा, सादोष अवरोध का दोषी होगा। कौन होगा, बी सादोष अवरोध का दोषी होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो सड़क पे जा रहा है, ना कि बी के घर में घुस के जा रहा है। तो वही कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को किसी ऐसे स्थान पर आने जाने से रोकता है जहां उसे आने जाने का कानूनन अधिकार प्राप्त है, तब रोकने वाला व्यक्ति सादोष अवरोध का दोषी होगा। दोषी क्यों होगा, इसको भी जान लेना जरूरी है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में यह मौलिक अधिकार सभी व्यक्तियों को देता है कि वह पूरे भारत में बिना किसी के मौलिक अधिकार का व राज्य व संवैधानिक अधिकार का हनन किए बिना पूरे भारत में भ्रमण कर सकते हैं। क्या है, पूरे भारत में भ्रमण कर सकते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ नहीं भ्रमण कर सकते हैं, जहाँ पर किसी के मौलिक अधिकार का हनन हो या राज्य के नियम का हनन हो या संवैधानिक अधिकार का हनन हो। बाकी और वह पूरे राज्य में, पूरे भारत में कहीं पर भी भ्रमण कर सकते हैं, वो उनका मौलिक अधिकार है। कोई भी व्यक्ति किसी के मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकता है। ये चीज
समझ में आ गया। जैसे मान लिया जाए मौलिक अधिकार का हनन का मतलब ये हो गया कि ये अगर आके बी के घर में घुस जाता है तो उसका मौलिक अधिकार है कि वो उसको रोके, उसको कानूनन भी अधिकार प्राप्त है, मौलिक अधिकार भी प्राप्त है, ठीक है, तो वो रोक सकता है। लेकिन वो सड़क रख के जा रहा है उस पे उसको नहीं रोक सकता है। तो वही कह रहा है इसमें जो है दो आवश्यक तत्व होते हैं। पहला है किसी व्यक्ति को स्वेच्छा बाधा में डालना। क्या है? किसी व्यक्ति को स्वेच्छा बाधा में डालने का मतलब है कि अगर ये इस रास्ते से गुजर रहा तो बी इसको रोक रहा तो क्या है? स्वेच्छा बाधा में डालता है। फिर क्या है कि बाधा ऐसी हो कि उस व्यक्ति को उस दिशा में जाने से रोके जहां आने जाने के लिए कानूनन अधिकार प्राप्त है। तो ये को इस रास्ते से इस चौराहे तक आने जाने का कानूनन अधिकार प्राप्त है, लेकिन बी यहाँ पर क्या कर रहा है? इसको रोक रहा है क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा कि ये उस रास्ते से आ जा रहा है। तो अगर वो इस तरीके से उसको रोकता है तो वो क्या कह रहा है? क्या कर रहा है? सादोष अवरोध कर रहा है। तो वही है। अब इसमें हम देख लेते हैं कि दंड क्या है। तो दंड दोस्तों इसमें होता है 1 माह का सादा कारावास प्लस 5,000 रुपये का फाइन भी होता है, मतलब 5,000 रुपये तक का फाइन होता है। और उसके बाद या फाइन या दंड दोनों भी हो सकता है, या केवल दंड से भी छुट्टी मिल सकता है, या केवल फाइन से भी छुट्टी मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, हमको आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करते रहें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वंदे मातरम, जय हिंद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।